Hi everyone, this is Sheetal. Thank you for clicking on this channel and watching this video. आज का जो मेरे मन में एक बात आई वो ये कि हम लोगों को बचपन से बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया। वो कुछ भी कैसे भी बिहेव करे बट आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आप उनसे एक सवाल पूछ लो ना तो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। ठीक है, विच इज ओके नाउ। लेकिन मेरा सवाल बस इतना है कि हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से अपनी राय मशवरा देता है और हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सेम वो एक्सपीरियंस और या उन गलतियों से जो सीखा है वो किसी और की लाइफ में भी उस तरीके से सूट करेगा या फिर वही सॉल्यूशन होगा जो बेस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझे लगता है अपने घर में बच्चों को ये सिखाने से अच्छा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उससे अच्छा ये है कि उन्हें ये बताओ कि कौन से बिहेवियर की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो आपके साथ ठीक नहीं बिहेव कर रहे, अगर वो आपकी एक बेसिक नीड्स को नहीं समझ रहे, सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आपको एक तरीके का टॉर्चर फील करा रहे हैं, तो तब कैसे आपको बिहेव करना चाहिए? तब भी आपको चुपचाप सिर्फ सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट अप्रोच। इनफैक्ट आज की जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे लगता है कोई कर भी नहीं पाएगा। प्रायोरिटी क्या होती है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार से बात, या फिर कोई कुछ भी कहे उसको नो मत कहो। क्यों? क्योंकि नो अगर कह दोगे तो उसको बुरा लग जाएगा और उस चक्कर में तुम वो टॉर्चर झेलो, क्योंकि तुम्हें सबको अच्छा फील कराना है, तुमको सबको बहुत खुश रखना है। ये सब सिखाने से अच्छा है ये सिखाओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटीज को क्या रखना है, जिसमें लोग, रिश्तेदार और ये जो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इनसे अच्छा है कि ये सिखाया जाए कि प्रायोरिटीज में वो चीजें रखो जिससे तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ हो। क्योंकि अगर तुम ही ठीक से नहीं हो ना, अगर तुम ही अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो, तुम किसी को नहीं रख सकते। ट्रस्ट में किसी को नहीं रख सकते, किसी को नहीं संभाल सकते, मेंटली तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, एक ढंग की राय भी नहीं दे सकते। और अगर तुम नहीं ठीक हो ना, चाहे जितना सगा रिश्ता हो, चाहे तुम्हारे ही घर वाले क्यों ना हो, अगर तुम 6 महीने बिस्तर पे पड़ जाओगे ना, कोई तुमको खाना नहीं देगा, और देगा ना तो बोझ की तरह देगा। और ये बहुत बड़ी रियलिटी है लाइफ की, और इसको एक्सेप्ट करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जितना जल्दी हो ना उतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करो। इसलिए लाइफ में प्रायोरिटीज उन चीजों को रखो जहां तुम्हारी नॉलेज की ग्रोथ हो, जहां तुम्हारी हेल्थ बेटर हो, जहां तुम्हारे फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, जहां तुम इमोशनली किसी पे भी डिपेंड मत रहो। प्रायोरिटीज में रखना है तो इन सब बातों को प्रायोरिटीज पे रखो, ताकि जब तुम हर तरीके से हर एक फील्ड में मजबूत रहोगे ना, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई तुम्हारी सुनेगा, हर कोई तुमसे आके एक बार एटलीस्ट राय लेगा, और अगर तुम कुछ उस पर अपना ओपिनियन दोगे ना तो लोग एटलीस्ट उस बात को तवज्जो देंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ में ये सब नहीं प्रायोरिटी में रखा और कुछ लाइफ में किया नहीं, तुम बस लोगों की सुनते रहे और उन्हीं के हिसाब से चलते रहे, तो तुम एक कह सकते हो कि एक कठपुतली हो दूसरों की। और जिस दिन तुमने अपना हिसाब समझाया ना, ऐसे तुमको मक्खी की तरह इंसान निकाल के फेंकेगा ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और फिर तुम बहुत हर्ट हो जाओगे, फिर तुम में एंजाइटी होगी, फिर तुम अकेले रहना फील करोगे, फिर तुम डिप्रेशन में जाओगे, फिर तुम इसका इलाज कराओगे, और तुमको उसके लिए भी लोग सुना देंगे कि अरे इनको तो जो है यही रहता है ना। तो फालतू की प्रायोरिटीज अपनी लाइफ से हटाओ। और लाइफ में अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार ये करके देखो, लोगों को प्रायोरिटी पे रखो, लोगों की बातें सुनो, लोग जो कहें वो मानो, लोगों को जो अच्छा लगे ना वो करो, करके देखो एक बार। मैं कहती हूँ 6 महीना करके देखो, और फिर उसके बाद एक बार बस अपना ओपिनियन बता दो, एक बार बस ये कह दो कि मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। फिर देखो लोगों का रिएक्शन, तुम्हारे अपने घर वालों का रिएक्शन देखना। ऐसे तुम्हें बदतमीज और एकदम निकम्मा घोषित कर दिया जाएगा ना कि तुमने जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, या तुम क्यों इतना जो है इस तरीके से फील कर रहे हो, क्यों इतना लो हो, ये सब तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तुमसे बस आदमी ये जानना चाहेगा कि वो जो कह रहा है वो तुम कर पाओगे या नहीं। तो ये फिर घर वाले और बाहर वाले आते कहाँ हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और अगर हम किसी के लिए भी, चाहे वो घर वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो, अगर हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं और
वो अगर उस चीज में रिटर्न बैक करता है तो मुझे लगता है वो भी अपना ही है यार। उस अगर वो तुम्हें समझ रहा है, वो तुम्हारी हर सिचुएशन में खड़ा है, तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो भी अपना है, वो पराया नहीं है। खून के रिश्ते अपने नहीं होते हैं। रिश्ते अपने वो होते हैं जो तुम्हें समझें, तुम्हें आगे बढ़ाएं, तुम्हें अप्रिशिएट करें। तुम्हारी गलती हो ना तो उसको टॉर्चर की तरह ना तुमको एक्सप्लेन करें, उसको तुम्हें प्यार से बैठा के तुम्हें बताएं कि बेटा ये जो तुमने किया है ना, इसकी जगह अगर ये कर देते तो शायद चीजें और अच्छी होती, शायद और तुम बेटर कर पाते और बेहतर तरीके से तुम्हारी लाइफ में चीजें बदलती। लेकिन कई लोग ना इस तरीके से नहीं, तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि अरे तुमने ये कर दिया ना तो उसकी वजह से मुझे ये झेलना पड़ा, तुमने ऐसे करा ना इसलिए मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, और हर एक गलती का ब्लेम तुम्हें डालेंगे। एंड मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ना, ओ माय गॉड, इनकी तो तुम कहानी मत सुनो भाई। ये तुम्हें जब उन्हें तुम्हें तुम्हारी नीड होगी तुम्हारे पास आएंगे, इमोशनली तुम्हारा यूज करेंगे, ठीक। जैसे ही उनकी नीड पूरी हो जाएगी उसके बाद वो पता है क्या करेंगे, तुम्हें इमोशनली अब्यूज करेंगे, कहेंगे कि तुम मेरी लाइफ में घुसे हो। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम भी तुम्हारी लाइफ में घुसे थे जब हमारा मन कर रहा था। तो ये होते हैं मैनिपुलेटर्स, और खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे कि मतलब दूसरा हमारी लाइफ में इस तरीके से घुस रहा है, अफेक्ट कर रहा है कि हम हैरेस हो रहे हैं, या हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, या फिर हम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों क्यों ये ऐसा होता है कि एक ही आदमी जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर लेता है, और जब कोई भी एक इंसान से नहीं होता, जो भी कुछ होता है वो दो इंसानों से होता है, उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे जैसा भी समय हो। तो क्यों हमेशा ब्लेम सिर्फ एक पर आता है? और कहानी सुनाने वाला ना सिर्फ अपनी कहानी अच्छी सुनाता है, दूसरे की कहानी नहीं बताएगा, वो सिर्फ अपनी बताएगा। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, तुम्हारा ये चीज पहुंचा कैसे, ये सब के बारे में नहीं बात करेगा। और अगर तुम उसको उसकी गलती बता दोगे, भाई तुम सबसे बड़े दुश्मन हो उसके फिर। तो ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनसे दूर रहो, लाइफ में प्रायोरिटी खुद को रखो, क्योंकि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस धरती पे कोई रिश्ता नहीं है। नॉट एनी सिंगल रिलेशन, ट्रस्ट मी। चाहे सगे से सगा हो, चाहे दूर का दूर हो, कोई भी हो, मतलब अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी नॉलेज पे ध्यान दो, अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस पे ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम में कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहेगा, सिर्फ अपनी कहना चाहेंगे और सोचेंगे कि तुम चुपचाप सुनो, उसमें राय भी मत देना अपनी। तो दुनिया ऐसी है और ये ऐसी ही रहेगी। बहुत लकी हैं आप कि अगर आपके पास 3-4 लोग ऐसे हैं जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपसे आपकी राय, क्या वो आपसे एटलीस्ट इतना चाहते हैं कि हाँ तुम बोलो, हम सुन रहे हैं, हम बैठे हैं सुनने के लिए। बहुत लकी हैं अगर आपके पास कोई ऐसा है। एंड ट्रस्ट मी, वही आपके अपने हैं, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के साथ ग्रो करो, उन्हीं के साथ आगे बढ़ो। सो बस मुझे यही कहना था। और ये कहानी ना हर एक इंसान की है, हर एक इंसान इसको एक्सपीरियंस करता है। मे बी टाइम वेरी कर सकता है, कुछ लोग काफी यंग एज में एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में करते हैं, बट ये रियलिटी है। और ये रियलिटी सबकी लाइफ में आती है, एक रियलिटी चेक देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को जितनी जल्दी सीख जाते हैं उतना ही आपकी लाइफ इजी होती है, उतना ही आप अपने आप को संभाल पाते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, और आप डिपेंड नहीं रहते। और कोई अगर आपको हर्ट करता भी है ना, तो आपका एक माइंडसेट रहता है कि कर लेने दो, क्योंकि वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही मेंटली, इमोशनली किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो बी रेडी फॉर ऑल दिस सिचुएशंस। ये सबकी लाइफ में आती है, क्योंकि ट्रस्ट मी सबकी लाइफ में आती है ये सब। और जिन जिन की लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे कमेंट करना कि येस यू ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, तो पता चलेगा कि आज के टाइम में ये कितने लोग, कितना हाई परसेंटेज है ऐसी चीजों का। और इंसानों पे तो भरोसा भाई क्या ही बताएं, पता ही होगा कैसे, मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो सबको पता होगा कर सकते हैं कि नहीं। अपने पे भरोसा करके देखो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, मेहनत पे भरोसा करो, अपने जो हार्डवर्क्स हैं उन पे ट्रस्ट करो। लाइफ तब बदलेगी, तुम्हारी बदलेगी ना तो तुम अपने आसपास लोगों की भी बदल पाओगे। तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम आसपास पॉजिटिव
इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाओगे। और अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रखो ना कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान भी सप्रेस हो जाए तुम्हारे सामने। मेक योर एनर्जी सो प्योर, सो मतलब बस मैं क्या बताऊं यार, कि तुम बोलो ना तो आदमी सुनने के लिए एकदम बेताब रहे कि हाँ भाई इंसान बोल रहा है तो सुनो। सो बी स्ट्रांग, बी रेडी फॉर योर चैलेंजेस। सबकी लाइफ में आते हैं एंड प्यार से उनको हंसते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि हर कोई यही करता है। एट द एंड आपके पास ऑप्शन कुछ और रहता भी नहीं है। तो आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आई हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हो सकता है मैं दोबारा कल, शायद हो सकता है फिर आऊं। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।